मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए 20 जनवरी को सीएम सचिवालय बुलाया है, जिसके बाद झारखंड की राजनीति पारा काफ़ी चढ़ गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने इसे दूसरे रूप में लिया है। उन्होंने कहा है कि कानून से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डर गए हैं। कल तक जो मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष आंख मिचौली का खेल खेल रहे थे, अब उनका खेल खेलना बंद हो गया है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, चलिए पहले हम आपको सुनाते हैं। देखिए, अंततः उनको कानून का सम्मान करना पड़ा और साथ साथ समन के बावजूद मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने पद का कवच के रूप में उपयोग कर रहे थे, उनको समझ में आ गया कि अब ये आखिरी समन है और अगर हम नहीं गए तो ईडी पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था और मुख्यमंत्री ने समझदारी वाला कदम उठाया कि वो समय दे दिया उन्होंने ईडी को। अब ईडी उनसे जो पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि 7 समन उनको दिया गया, 8वें समन पर वो पेश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ईडी कुछ जानना चाहती है उनसे जो घोटाले हुए हैं उसके संबंध में। लेकिन शुरू में तो मुख्यमंत्री इस तरह से व्यवहार करते रहे कि वो लगा कि वो भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि अभी कैबिनेट में जो एक डिसीजन लिया गया कि अब मंत्रिमंडल सचिवालय से पूछे बगैर किसी भी अधिकारी को या कोई दस्तावेज आपको नहीं मिलेगा। तो संदेश तो यही गया जनता के बीच कि भ्रष्टाचारियों के साथ वो खड़े हैं मजबूती से। लेकिन अंततः कल 20 तारीख को उन्होंने समय दिया ईडी को। अब देखिए आगे क्या कुछ पूछताछ में बातें सामने आती है। देखिए, ये तो राज्यपाल जब बाहर जाते हैं और जब वापस आते हैं तब इसी तरह की कयास लगाई जाती है। लेकिन हो सकता है उनका रूटीन विजिट हो, मिलना जुलना तो होता रहता है नेताओं के साथ, तो इसलिए इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि अब आए हैं तो कुछ करेंगे। इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए भ्रष्टाचारियों का झारखंड से। और इसमें हम सभी समान विचार वाले लोगों का आह्वान करते हैं कि ईडी की कार्रवाई को समर्थन दीजिए। झारखंड भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो उस कलंक से हमें मुक्ति मिलेगी जो मधु कोड़ा के समय से एक माथे पर दाग लगा हुआ है कि झारखंड में कुछ भी चाहिए पैसे के दम पर कराया जा सकता है। तो उस कलंक से मुक्ति पाने के लिए केंद्र सरकार जो मुहिम चला रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, उसका समर्थन होना चाहिए। तो आपने बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा की बात को सुना। अब चलिए हम आपको जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे का बात सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी का बेटा होने के कारण बीजेपी उन्हें परेशान कर रही है, जिसे जनता आने वाले 2024 के चुनाव में जवाब देगी। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा। देखिए, जो पहले भी पूछताछ दूसरे मामले में हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहयोग किया था। पूछताछ का नतीजा सिफर, बल्कि जांच की आंच यानी आरोप जो पिछली सरकार थी उस पर लगा था। अभी फिर एक नया आरोप, उस पर सम्मन पर सम्मन। एक लोकप्रिय सरकार को जो लोकप्रिय काम किए जा रहे हैं उसकी गति को अवरुद्ध करने का प्रयास है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि कोई आरोप ही नहीं बनता, आप बेबुनियाद आरोप पर पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब ईडी 2 कदम पीछे हटकर समय और स्थान निर्धारित करने का आग्रह करती है मुख्यमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय ने आगे बढ़कर सकारात्मक रूप दिखाते हुए जगह और समय दोनों बताया है और 20 तारीख को पूछताछ होगी। और मुझे लगता है कि हमारे नेता बेदाग थे, बेदाग हैं और बेदाग रहेंगे। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री तो झुक गए, मुख्यमंत्री ईडी के पास पुख्ता एविडेंस था, इसके कारण उनको झुकना पड़ा। अब उनके डिक्शनरी में झुकने को क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बताया कि ईडी अपनी हठधर्मिता छोड़कर और उनसे समय मांगा, स्थान का जिक्र करने को कहा और माननीय मुख्यमंत्री ने स्थान और समय बता दिया कि आप यहाँ आकर हमसे पूछताछ कर लें। तो ये झुकने और डरने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि ये लोग तो हमेशा डरे और झुके हुए लोग हैं। आज हेमंत सोरेन का डर है कि ये लोग संवैधानिक एजेंसियों को आगे कर लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि 20 तारीख के बाद जब ईडी पूछताछ करेगी तो झारखंड के जो राजनीतिक सिनेरियो है उसमें कहीं ना बदलाव दिखेगा और एक बार फिर से मधु कोड़ा वाला स्थिति बाहर है। 4 साल से ये लोग लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं कैसे इस चुनी हुई सरकार को हटा दें, गिरा दें, पदच्युत कर दें। बाबूलाल मरांडी जी ने तो कई एक भाषण में बोला, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि बाबूलाल जी बोलते ही सरकार को बर्खास्त कर दो। तो इनका प्रयास तो 4 साल पहले से चल रहा है, जब से इस लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ है। तो इनके चाहने से क्या हो जाएगा? जनता के आशीर्वाद से यह सरकार बनी है, झारखंडियों के समर्थन से यह सरकार बनी है। ये जो लोग
इस तरह के आरोप लगाते हैं, बाबूलाल मरांडी सरीखे लोग जिनकी विश्वसनीयता लगभग समाप्त हो चुकी है झारखंड में, वो अनर्गल बातें बोलेंगे, जो बिना सिर पैर की बातें बोलेंगे। इनकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं। पिछले एक साल से झारखंड की राजनीति में कभी उतार कभी चढ़ाव देखने को मिला। कह सकते हैं कि लगातार ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां सम्मन भेजा है और 8वें सम्मन में 16 से 20 जनवरी को उनसे सवाल पूछा था कि आप जवाब देने के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ईडी कार्यालय में अपने दूत भेजकर ईडी के अधिकारियों को पत्र भेजा था और उस पत्र में कहा गया कि 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। अब 20 जनवरी को ईडी का अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल करेंगे। इसके बाद झारखंड की राजनीति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी विशाल के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।